वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया है। उन्होंने संसद में सुबह 11 बजे बजट 2024 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा को भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना लाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध करवाएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल रहेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-2025 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इसी के चलते जबलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारियों सहित उद्योगपतियों ने अपनी राय हमसे साझा की। देखिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी सरकार ने बजट में फोकस ठीक किया है। लैंड रिफॉर्म्स कर रही हैं, डिजिटलाइज कर रही हैं रिकॉर्ड। रूरल एरियाज़ के लैंड में हर किसान को डिफरेंट जीएसटी लैंड यूनिक नंबर देंगी। स्टैम्प ड्यूटी कम करने की तरफ फोकस है। वुमेन यदि प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उसका कुछ स्मॉल परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी में और कम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए कई सारी स्कीम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड के लिए और नए एम्प्लॉय के लिए ला रही है। तो ये एक पॉलिसी क्लीन एनर्जी के लिए भी सरकार कुछ सब्सिडीज़ देंगी कि आप क्लीन पॉल्यूशन फ्री एनर्जी यूज़ करोगे तो ये तो एक बेनिफिट्स की साइड्स हैं। जहाँ तक ये आपका शेयर मार्केट गिरने का सवाल है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इनने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी में होता है उसको 10 की जगह 12.5% कर दिया है। सिक्योरिटी खरीद और बेचने में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसमें इंक्रीज़ कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंक्रीज़ किया है। कंपनीज़ पे बायबैक्स टैक्स जो अभी ज़ीरो था उसको वापस होने ले आया है। तो ये सबको देखते हुए शेयर मार्केट गिरना स्वाभाविक है। सोने को लेकर उन्होंने बोला है सीमा शुल्क कम लगेगा, उसको क्या लगता है, बाजार में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। अभी यदि आप स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली देखें तो जितने ये कंपनीज लाइक टाइटन वगैरह हैं उसके शेयर 10% ऊपर हैं। द रीज़न है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं। तो दोज कंपनीज विल बी बेनिफिटेड। ज्वेलरी कंपनीज जो बाहर से और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी है, टाइटन, इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइज कंपनी है, दे विल बी बेनिफिटेड। ज़्यादा ध्यान दिया इस बजट में यूथ को, रोजगार को लेकर जो यूथ पर उन्होंने घोषणा की है। नए बजट में कई स्कीम्स लाए हैं, 5 लाख रोजगार को लेकर। इस तरीके से बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी को सरलीकरण पे लेकर बहुत अच्छी चीज़ है, जो जीएसटी को सरलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो मेन इंपोर्ट ड्यूटी जो कम की गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों में, कार में, इन सब में लगाई जाती है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ को स्पर्धा करने पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा। देखिए, ये बजट तो मिला जुला है। इसमें छोटे व्यापार, छोटे उद्योगपतियों को कोई विशेष राहत नहीं दिखती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर रोग को तो उन्होंने लिया है कि हम उसमें कुछ पैसा देंगे। बाकी आयुष्मान योजना का सरलीकरण होना चाहिए था और उसमें जो 5 लाख की लिमिट उसको बढ़ाई जाना चाहिए। कुछ और भी ऐसे रोग हैं, बड़े रोग हैं, उस पर उन्हें कुछ योजनाएं दी जा रही। शिक्षा पे इन्होंने कोई भी बजट में किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया शिक्षा के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब बजट कोई भी प्रदेश का या देश का पेश होता है तो एक आम आदमी, सीधे सरल आदमी को एक नज़र में देख के लगना चाहिए कि उसको क्या फ़ायदा हुआ है। तो आम आदमी क्या देखता है? डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, ये आम उपयोग की चीज़ें हैं। वो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कहीं फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टर होने के नाते ट्रांसपोर्टर की बात करने की बात है, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन भारत सरकार ने, मुझे लगता है कि भारत के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कभी व्यवसाय ही नहीं समझा। बार बार मांग करने के बाद भी कि डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिसकी स्थापना, जिसमें ट्रक चलाने की जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम। आज 90 रुपये लीटर डीजल है और इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट। टोल टैक्स की आप बात करो, एक अगर
ट्रक लॉन्ग लीड पे चलता है तो 5 से 6 लाख टोल टैक्स देता है। स्क्रैप नीति देख लीजिए आप, सरकार ने जो नई स्क्रैप नीति बना दी है कि 10 साल के बाद नए ट्रक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा ही नहीं सकते, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। 60-60 लाख रुपए का हम लोग को ट्रक बनाना पड़ रहा है, और अगर वो 10 साल बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाएगा तो उसकी समझ लीजिए जो रीसेल वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। जब ऐसे वैल्यू ख़त्म होती जाएगी तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी हो रहा है, देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इस व्यवसाय को छोड़ के भागता जा रहा है। अगर टोल नीति में परिवर्तन नहीं किया जाए, एक सड़क बनाने के लिए जो खर्चा आया, जो लागत लगी, उसकी 20-20 गुना सरकार लागत वसूल चुकी है। मैं आप लोगों को माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में इस आवाज़ को उठाना चाहिए कि जब सड़क की लागत वसूल ली गई तो वहां पर टोल बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक बार फिर से सरकार के बजट से निराश है।